सभी मित्रों का आज की कक्षा में एक बार पुनः स्वागत है। आज की कक्षा में हम महाकवि सूरदासकृत एवं आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा संपादित भ्रमर गीत सार के पद संख्या 11, 12 और 13 का अध्ययन करेंगे। पद का अध्ययन करते समय सर्वप्रथम हम पद का वाचन एवं कठिन शब्दों के अर्थ जानेंगे, तदुपरांत व्याख्या करेंगे। सूरदास का भ्रमर गीत सार सूर सागर का ही एक अंश है। भ्रमर गीत में उद्धव गोपी संवाद के माध्यम से निर्गुण का खंडन व सगुण का मंडन किया है। सूर ने भ्रमर को व्याज बनाकर गोपियों के माध्यम से उनकी वाग्विदग्धता एवं भावुकता का परिचय दिया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल सूर को वात्सल्य रस का सम्राट कहते थे। पद नंबर 11। उद्धव मन अभिलाष बढ़ायो, जदुपति जोग जाने जिय साँचो, नयन आकाश चढ़ायो। नारिन पैमो को पठवत हो, कहत सिखावन जोग, मन ही मन अब करत प्रशंसा, है मिथ्या सुख भोग। आयसु मान लियो सिर ऊपर, प्रभु आज्ञा परमान। सूरदास प्रभु पठवत गोकुल, मैं क्यों कहूँ कि आन। शब्दार्थ। उद्धव माने उद्धव जी, अभिलाष माने इच्छा, बढ़ायो माने वर्धित करना, जदुपति माने श्री कृष्ण, जोग माने योग साधना, नयन माने नेत्र, नारिन माने गोपियों को या स्त्रियों को, मोह को मेरे को, पठवत माने भेजते हैं, सिखावन जोग योग की शिक्षा देने के लिए, प्रशंसा माने तारीफ, मिथ्या माने व्यर्थ, आयसु माने आज्ञा। सूरदास प्रभु पठवत, पठवत माने भेजना, परमान प्रमाण, आन अर्थात अन्य। सूरदास जी बताते हैं कि उद्धव मन अभिलाष बढ़ायो। उद्धव जी अपने मन ही मन यह सोचकर अत्यधिक प्रसन्न हो रहे हैं कि कृष्ण ने संभवतः योग की महत्ता को स्वीकार कर लिया है और इसी कारण मुझे गोपियों को समझाने के लिए ब्रज में भेज रहे हैं। उद्धव की इसी मनः स्थिति का निरूपण वर्णन सूरदास जी ने प्रस्तुत पद में किया है। उद्धव मन अभिलाष बढ़ायो, जदुपति जोग जाने जिय साँचो, नयन आकाश चढ़ायो। उद्धव जी मन ही मन बहुत आनंदित थे कि अंततः कृष्ण ने योग की सर्वोच्चता को स्वीकार कर ही लिया। योग साधना के मार्ग को सच्चा समझकर ही वे उन्हें ब्रज में गोपियों को योग की शिक्षा देने के लिए, योग का उपदेश देने के लिए भेज रहे हैं। गर्व के मारे उद्धव के नेत्र आकाश में चढ़ गए हैं, अर्थात अपना मन के अनुकूल कार्य को प्राप्त करके उद्धव जी हृदय ही हृदय में बहुत अधिक प्रसन्न हो रहे हैं। मन ही मन अब करत प्रशंसा, है मिथ्या सुख भोग। उद्धव जी कहते हैं कि कृष्ण भली प्रकार जान गए हैं कि यह जो सांसारिक सुख और भोग है यह बेकार है। अब वो हमारे इस योग शास्त्र की अपने मन ही मन में प्रशंसा कर रहे हैं। आयसु मान लियो सुर ऊपर, प्रभु आज्ञा परमान। ऐसा विचार कर उद्धव श्री कृष्ण की आज्ञा को शिरोधार्य मानकर ब्रज में जाने का निश्चय कर लेते हैं। सूरदास प्रभु पठवत गोकुल, मैं क्यों कहूँ कि आन। सूरदास जी कहते हैं कि उद्धव जी सोचते हैं कि जब प्रभु श्री कृष्ण उन्हें गोपियों को योग का संदेशा देने के लिए गोकुल में भेज रहे हैं तो फिर वो वहाँ जाने के लिए भला मना क्यों कहें। वो वहाँ
किसी दूसरे को भेजने के लिए क्यों कहें? अर्थात जब वो ये मानते हैं कि श्री कृष्ण उन्हें इस योग्य समझते हैं कि वो ब्रज में जाकर गोपियों को योग की शिक्षा से शिक्षित कर देंगे, इसीलिए वे उन्हें वहाँ भेजना चाहते हैं। इस प्रकार की बातें सोचकर उद्धव जी बहुत अधिक मन ही मन प्रसन्न हो रहे हैं। प्रस्तुत पद में उद्धव के ज्ञान के अभिमान को दिखाया है। उद्धव यह नहीं समझ पा रहे हैं कि ब्रज में उन्हें गोपियों से प्रेम की शिक्षा लेने के लिए भेजा जा रहा है, उनके अहंकार को चूर-चूर करने के लिए भेजा जा रहा है। नयन आकाश चढ़ायो मुहावरा है, यानी गर्व से आंखें ऊंची करना। इस पद की तीसरी विशेषता है कि उद्धव को ऐसा लग रहा है कि मानो कृष्ण ने मन ही मन योग की सर्वोच्च सत्ता को स्वीकार कर लिया है, इसीलिए उद्धव बहुत अधिक प्रसन्न है। प्रस्तुत पद में ब्रज भाषा का माधुर्य दृष्टव्य है और यह राग कल्याण में गाया जा सकता है। पद संख्या 12। उद्धव प्रति कुब्जा के वाक्य। सुनियो एक संदेशो ऊधो, तुम गोकुल को जात, ता पाछे तुम कहियो उनसे एक हमारी बात। मात पिता को हेत जान के कान मधुपुरी आए, नाहिन श्याम तिहारे प्रीतम ना जसुधा के जाए। समझो बूझो अपने मन में, तुम जो कहा भलो कीन्हो, कह बालक तुम मत ग्वालिनी, सबे आप बस कीन्हो। और जसोदा माखन काजे बहुतक त्रास दिखाई, तुम्हें सबे मिली दावर दीनी, रंच दया नहीं आई। अरु वृष भान सुता जो कीन्ही, जो तुम सब जिए जानो, याही लाज तजी ब्रज मोहन, अब काहे दुख मानो। सूरदासी है सुनि सुनि बातें, श्याम रहे सिरनाई, इत कुब्जा एक प्रेम ग्वालिनी, कहत न कछु बनी आई। शब्दार्थ। हेत माने प्रेम, माता पिता वास्तविक माता पिता देवकी वसुदेव, मधुपुरी अर्थात मथुरा, नाहिन नहीं है, जाय माने उत्पन्न, मत यौवन में उन्मत्त, त्रास माने भय या डर, दांवर दीने रस्सी से बांधना, रंच माने लेश मात्र भी, वृषभानुसुता राधा जी, तजी माने त्याग दी, ब्रजमोहन श्री कृष्ण, सिर नाई, नाई माने झुकाना, सिर को झुका लिया। इत माने इधर, कुब्जा मथुरा में रहने वाली एक कुबड़ी दासी, जिसका कुबड़ श्री कृष्ण ने अपने चरण स्पर्श से ठीक कर दिया था। गोपियाँ इसीलिए इससे सौतिया डाह रखती हैं। जब उद्धव जी गोकुल जा रहे थे तो कुब्जा उनसे कहती है कि मेरी ओर से गोपियों को सुनियो एक संदेशो ऊधो, तुम गोकुल को जात। गोकुल की तरफ जाते हुए हे उद्धव जी, एक संदेशा मैं आपको दे रही हूँ, उसे आप ध्यानपूर्वक सुन लीजिए। ता पीछे तुम कहियो उनसे एक हमारी बात। और वहाँ जहाँ आप ब्रज की गोपियों, ग्वाल बाल और नंद बाबा के पास जा रहे हो, वहाँ पहुँचने के उपरांत आप उनसे हमारी एक बात बता दीजिएगा। मात पिता को हेतु जान के कान मत पुरी आए कि श्री कृष्ण अपने माता पिता को भली प्रकार जान कर ही यहाँ मथुरा में आए हैं। यानी वो ये कहना चाहती हैं कि श्री कृष्ण मथुरा में अपने माता पिता के प्रेम को जानकर ही निवास करने के लिए आए हैं। नाहिन श्याम तिहारे प्रीतम, ना जसुदा के जाए। और ये जो श्री कृष्ण हैं, ना तो वो ब्रज की गोपियों के या राधा जी के प्रीतम हैं और ना ही यशोदा माता के आत्मज हैं, उनके द्वारा उत्पन्न किए गए पुत्र हैं। समझो बूझो अपने मन में, तुम जो कहा भलो कीन्हो, बोले भले अपने मन में आप सब भली प्रकार समझ बूझ लीजिएगा
कि वहाँ पर जब तक कृष्ण रहे हैं, क्या उन सब ने कृष्ण के साथ अच्छा व्यवहार किया है? कहाँ बालक तुम मत ग्वालिनी, सबे आप बस कीनो, कहाँ तो वो बालक कन्हैया और कहाँ तुम सब बड़ी बड़ी मदमस्त ग्वालिनी। आप सब ने कृष्ण को अपने वश में कर लिया था और जसोदा माखन काजे बहुतक त्रास दिखाई। और वो जो यशोदा माता हैं, उन्होंने जरा जरा सा मक्खन देने के लिए कृष्ण को बहुत अधिक कष्ट दिए हैं। तुम्हारी सवै मिली दावर दीनी, रंच दया नहीं आई। और जब खेल होता था तो खेल खेल में तुम तो जबरदस्ती कृष्ण को रस्सी से बंधवा दिया था। क्यों बंधवा दिया था? थोड़े से मक्खन के लिए कृष्ण को रस्सी से बंधवा दिया था। तब मन में तुम्हारे रंच मात्र भी दया नहीं आई थी। अरु वृषभानु सुता जो कीनी, जो तुम सब्जिए जानो। और वो जो वृषभानु सुता राधा का प्रश्न है, वो आप सब उन सब की करतूत तो जानती ही हो। उसकी करतूत पर लज्जित होकर कृष्ण उसे ही नहीं अपितु सारे ब्रज को छोड़कर चले आए हैं। अब इतना दुख क्यों मना रही हो? इत कुब्जा एक प्रेम ग्वालिनी कहत न कछुबनी आई। इस प्रकार कुब्जा, जो कि एक प्रेम ग्वालिनी थी, प्रेम करने वाली ग्वालिन थी, वो अपनी इस प्रकार की सारी बातें कहती जाती है। और इन बातों को सुनते हुए कृष्ण वहाँ सिर झुकाकर बैठ गए। उनसे एक शब्द भी कहते हुए नहीं बना। अर्थात एक और उनसे प्रेम करने वाली कुब्जा थी और दूसरी ओर उनकी प्रेमिकाएं गोपिकाएं थीं। कुछ न कहकर उन्होंने अपने सिर को झुका लेना ही ठीक समझा। प्रस्तुत पद में कुब्जा की सौतिया डाह दिखाई दे रही है। अर्थात कुब्जा गोपियों के प्रति सौतिया डाह रखती हैं, ऐसा स्पष्ट दिखाई दे रहा है। प्रस्तुत पद में ब्रजभाषा माधुर्य गुण पाया जाता है और यह राग सारंग में गाया जाने वाला गेय पद है। पद संख्या 13। उद्धव का ब्रज में आना। कोऊ आवत है तन श्याम, वैसे ही पट वैसी रथ बैठने, वैसी है उर्दाम। जैसी हुती उठ तैसी दौरी, छाणी सकल ग्रह काम। रोम पुलक गद गद भई तिह छन, सोचि अंग अभिराम। इतनी कहत आए गए ऊधो, रही ठगी तिह ठाम। सूरदास प्रभु ह्या क्यों आवे, बंधे कुब्जा रस श्याम। शब्दार्थ। तन श्याम, सांवले शरीर वाला। कोऊ माने कोई, वैसे ही पट उसी प्रकार के वस्त्र, वैसी ही रथ बैठने, वैसी ही रथ में बैठने की मुद्रा। दाय माने माला, जैसी होती जैसी थी, तैसी वैसी ही। रोम पुलक अर्थात पुलकायमान होना, रोमांचित होना। तिह क्षण उसी क्षण। अविराम माने सुंदर। ठगी आश्चर्यचकित। कुब्जा रस कुब्जा के प्रेम में आसक्त। गोपियों ने दूर से उद्धव को रथ में बैठे देखा और उन्हें कृष्ण समझ बैठती हैं। उद्धव रथ में बैठकर ब्रज क्षेत्र में आ रहे हैं। दूर से उन्हें आता हुआ देखकर गोपियाँ को आवत है तन श्याम कहती हैं कि कोई सांवले शरीर वाला आ रहा है। वैसे ही पट वैसे ही वस्त्र हैं जैसे कि श्री कृष्ण के होते थे, वैसे ही रथ बैठने और उसी प्रकार रथ में बैठने की चेष्टा, वैसे ही है उर्दाम और उसी प्रकार वो अपने गले में फूलों की माला पहने हुए हैं। जैसी हुती उठ तैसे ही दौड़े, जैसे ही वो जैसी बैठी हुई थी वो वैसे ही सब कामकाज छोड़कर दौड़ पड़ी। सकल गृह काम, घर के समस्त कार्य छोड़कर दौड़ पड़ी, क्योंकि
उन्हें ऐसा आभासित हो रहा था कि रथ में बैठकर श्री कृष्ण वापस आ रहे हैं, क्योंकि दोनों का शरीर यानी उद्धव का और कृष्ण का दोनों ही श्यामल वर्ण के थे और उद्धव ने कृष्ण के समान ही वस्त्राभूषण भी धारण किए हुए थे। रोम पुलक गदगद भई तिहिचन, उनका रोम रोम पुलकित हो गया, आनंदित हो गया और उसी क्षण उनका मन आनंद से भर उठा। वे सोचने लगीं कि संभवतः कृष्ण ही आ गए हैं। इतनी कहत आए गए ऊधो, रही ठगी तिहि ठाम। इतना कहते ही आपस में इतनी चर्चा करते ही कि कृष्ण आ गए हैं, वो कृष्ण की बजाय उद्धव जी को सामने देखने लगती हैं। यानी उद्धव जी उन्हें दूर से आते हुए दिखाई दे जाते हैं। रही ठगी तिहि ठाम, और वे सभी उन्हें देख करके ठगी सी स्थिर हो जाती हैं। सूरदास प्रभु यहाँ क्यों आवे, बंधे कुप जाके रस श्याम। सूरदास जी कहते हैं कि वे सोच रहे हैं कि कृष्ण कुब्जा के प्रेम रस में बंधे हुए हैं, वे भला मथुरा को छोड़कर यहाँ क्यों आने लगे। इस कथन में यदि हम देखें तो गोपियों की निराशा साफ तौर पर झलक रही है। अंतिम पंक्ति में कुब्जा के प्रति गोपियों की सौतिया डाह स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। कृष्ण के स्थान पर उद्धव को आया देखकर गोपियाँ ठगी सी विजड़ित सी रह जाती हैं, क्योंकि वे तो कृष्ण के आने की आशा कर रही थीं, लेकिन वहाँ सामने निकलते हैं उद्धव। छाण सकल ग्रह काज, यानी गोपियाँ कृष्ण के आने की उत्सुकता में अपने घर के समस्त क्रियाकलापों कार्यों को छोड़कर वैसे ही कृष्ण से मिलने के लिए भागी जाती हैं। रोमांच, कंठावरोध जैसे सात्विक अनुभाव गोपियों के प्रेम की व्यंजना करते हैं। यहाँ भी इस प्रस्तुत पद में ब्रजभाषा है, माधुर्य गुण है, स्मरण एवं भ्रांतिमान अलंकार का प्रयोग किया गया है। इस पद को राग मलार में गाया जा सकता है। यदि आपको पदों की व्याख्या अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य